अजय राउत इनका सवाल है कि हर व्यक्ति को अलग अलग रुचियां होती है। किसी को भाषा में रुचि होती है, किसी को गणित में रुचि होती है, किसी को विज्ञान में रुचि होती है। ऐसी अलग अलग रुचियां क्यों होती है? ये रुचियां क्यों होती है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। रुचि का संबंध, हमारे इंटरेस्ट का संबंध हेरिडिटरी होता है, ये भी आज तक साबित नहीं हो पाया। लेकिन ये ध्यान में आता है कि हर एक की रुचि अलग अलग होती है और उसके पीछे के कारण अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आइंस्टाइन का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। आइंस्टाइन अपने क्लास में एकदम पिछड़ा हुआ विद्यार्थी था। कम बोलता था, जवाब भी कम देता था। तो उनके कई शिक्षक उनको ऐसा मानते थे कि ये बच्चा शायद मेंटली रिटार्डेड है, यानी कम बुद्धिआंक वाला लड़का है, जिसका आईक्यू बहुत कम है, ऐसा लड़का है। और उसके तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन उसकी एक रिश्तेदार उससे मिलने आई और इस बच्चे को एक गणित का पुस्तक उसने भेंट दिया और आइंस्टाइन की रुचि गणित में बहुत बढ़ गई। आगे का इतिहास, आइंस्टाइन नाम आपने सुना है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें वैज्ञानिक क्षेत्र के रखने वाले आइंस्टाइन आगे चलकर बड़ा इतिहास निर्माण कर गए। इतना बड़ा इतिहास निर्माण कर गए कि उनका बुद्धिआंक क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होती रही है, आज भी होती रहती है। बुद्धिआंक उनका जांचने का प्रयास बार बार होता रहा है। इतना बड़ा विद्वान आदमी आगे चलकर वो कहलाया गया, जो कि अपने स्कूल के दिनों में जिसको निर्बुद्ध माना जाता था, कम बुद्धि वाला माना जाता था, तो उनकी रुचि गणित में थी पहले से या वो किताब के कारण बढ़ी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति के बारे में ऐसा होता है। कुछ चीजें उसको पसंद आती है, कुछ चीजें उनको पहले ही प्रयास में अच्छी जमने लगती है, लोग तारीफ करते हैं, उसका प्रोत्साहन बढ़ता है, वो और मेहनत से उन चीजों को करने का प्रयास करता है। उसको आसपास के वातावरण से बढ़ावा मिला तो उसकी उस क्षेत्र में और रुचि बढ़ते रहती है, ज्यादा मेहनत लेने की तैयारी उसकी होती है और वो उसमें कहां के कहां चला जाता है। ये आपको हर व्यक्ति के बारे में मिलेगा। कुछ व्यक्ति अपनी रुचि को जिंदगी भर पहचान नहीं सकते। वो वैसे ही जो उसके ऊपर लादा गया, उनके माता पिता ने लादा गया, चाहे स्टडीज का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसी को ढोते रहते हैं, जिंदगी भर ढोते रहते हैं। और ऐसे जिंदगी भर ढोने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुतायत होते हैं। वो अपने रुचि का ख्याल नहीं रखते, उनकी क्या रुचि है ये ढूंढने की भी कभी कोशिश नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों का प्रमाण आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अलग अलग विषयों में रुचि लगती है। आज इस विषय में रुचि लगी, उसका नयापन है, उसको बहुत अच्छे ढंग से सीख लो, फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरा को पकड़ते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, चौथे को पकड़ते हैं, ऐसे अलग अलग विषय पकड़ते रहते हैं और आखिरी तक अपने आप को कहीं वो सेटल नहीं कर पाते। फिर इन्हीं ऐसे लोगों के लिए जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ये कहावत आ गई कि सब चीजों को ट्राई करते हैं लेकिन किसी में मास्टर नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति एक रुचि को पकड़कर या फिर एक विषय को पकड़कर पूरी ताकत उसमें झोंकता नहीं है, तब तक उसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रगति बता नहीं सकता है, उस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पाता है, या फिर उसमें अमिट छाप नहीं छोड़ सकता है उस क्षेत्र में। उसके लिए पूरा डिवोशन चाहिए, पूरी ताकत चाहिए और इसका एहसास होना कि मेरी रुचि काय में है, मैं किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रगति कर सकता हूँ, कौन से क्षेत्र में मैं ज़्यादा मेहनत लेकर उसका आउटकम ला सकता हूँ, ये समझ में आना भी बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोगों को प्रोत्साहन के कारण ये पॉसिबल होता है, कुछ लोगों को उनके जीवन में आने के अड़चनों के कारण ये पॉसिबल होता है, कुछ लोग ट्रायल एंड एरर मेथड्स के जरिए उनके ध्यान में आता है कि ये मेरा रुचि का क्षेत्र है और मैंने उसको पकड़ना चाहिए और उसमें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए।
तो ये उस पर डिपेंड होता है। फराह खान का एक इंटरव्यू है। फराह खान आप जानती हो डायरेक्टर है। अब वो डायरेक्टर बनना चाहती थी, डायरेक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने असिस्टेंट डायरेक्टर कर कर काम भी किया। सरोज खान बहुत मशहूर कोरियोग्राफर, फराह खान वही काम मिलने लग गए कोरियोग्राफी के, वो भी कोरियोग्राफी करने लग गई। उसकी कोरियोग्राफी बड़ी हिट हुई, पिक्चर चलने लगे, पैसे मिलने लग गए, वो कोरियोग्राफी करने लग गई। कुछ साल ये काम करने के बाद में उसको एहसास हुआ कि कोरियोग्राफी मेरी भी बहुत हिट हो रही है, मेरा धंधा भी बहुत चल रहा है, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, नाम भी बहुत हो रहा है, लेकिन मैं तो कोरियोग्राफी करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो डायरेक्शन करना चाहती थी सिनेमा का। वो मेरा सही मायने में उद्देश्य था, मेरे जीवन का ध्येय था। और फिर एक दिन उसने अपने आप को समझाया और कोरियोग्राफी छोड़ दी और डायरेक्शन के क्षेत्र में अपने पैर आजमाने शुरू किए। एबीसीडी से उसको करना पड़ा। तो ऐसा भी कुछ लोगों के जीवन में होता है। मैं जब अपने जीवन के बारे में सोचता हूं तो आज जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, जैसे मैं वक्तृत्व के क्षेत्र में हूं, तो मैं तो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाता था, भाषण भी नहीं दे पाता था। आगे चलकर मैं ऑलरेडी सामाजिक क्षेत्र में हूं और सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त लोगों के साथ में संवाद करना, बोलना आवश्यक है, इसलिए मैंने मजबूरी कर या आवश्यकता समझकर उसको सीखा। अब तब तक मेरा यह स्वभाव डेवलप हो चुका था कि जब भी जो भी काम करना है बहुत ईमानदारी से मैं करूंगा, इसलिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, बहुत मेहनत ली। हालांकि अपने आप को वक्तृत्व के क्षेत्र में ट्रेन कैसे करना है इसके बारे में मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई किताब भी उस पर पढ़ी नहीं थी, कोई किताब भी अवेलेबल नहीं थी, यानी जहां तक मैंने पढ़ा था अपने ही प्रयोग करते गया। बार बार जो लोग अच्छे बोलते, दादा धर्माधिकारी जैसे, राम शेवाड़कर जैसे बहुत अच्छे वक्ता, मेरे बहुत नज़दीक के, हालांकि मेरे पिताजी के वो मित्र हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मेरे साथ भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे, उनको मैं देखता था, वो क्या करते देखता था। ऐसे कई लोगों को देखकर मैंने अपने आप को डेवलप करने का प्रयास किया और आगे चलकर वो मेरे रुचि का क्षेत्र बना। पहले रुचि का क्षेत्र नहीं था, पहले मजबूरी का क्षेत्र था। लेखन मेरे एक रुचि का क्षेत्र था, बहुत लिखता था, लेकिन कभी छप के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यानी कई कथाएं लिखी, कविताएं लिखी, कभी छपने का नाम नहीं, कभी प्रयास भी नहीं किया। लेकिन एक एक्सीडेंट के साथ में मैं एकदम पत्रकारिता में आ गया और अच्छा लेखक कर एस्टेब्लिश भी बाद में हुआ। तो लेखन में रुचि थी ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन भाषण में रुचि थी ऐसा मैं कह भी नहीं सकता हूं। तो कई क्षेत्र आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपके रुचि से संबंधित है, नहीं है, आपके आवश्यकता से संबंधित है और बाद में उसमें आपकी रुचि पैदा हो गई। यह हो सकता है। इसलिए इसका एक जवाब देना बड़ा कठिन है, ये कई चीजों पर डिपेंड होता है। हो सकता है कि सुप्त स्वरूप में हम में कुछ विशेषताएं हैं। मुझे अगर कोई बोलता मेरे उम्र के 20 साल तक कि आप वक्ता बन सकते हो और आपके वक्तृत्व के आधार पर पूरे एक बड़ी की बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, तो मैं कभी विश्वास नहीं रख पाता। हाँ, मुझे कोई कहता कि आप लेखक बन सकते हो तो शायद मैं विश्वास रखता, क्योंकि मैं बहुत लिखता था, लेकिन बोलना ये मेरा प्रांत बिल्कुल नहीं था। उस जमाने में क्या बनना है जिंदगी में, तो बचपन से थोपा है इंजीनियर इंजीनियर बनना है। मैं जब अच्छा बोलने लग गया, मुझे बहुत अच्छे अध्यापक मिले और खास कर आर्ट्स फैकल्टी में मुझे बहुत अच्छे अध्यापक मिले, प्राध्यापक मिले। तब मेरे दिमाग में मेरे जीवन का उद्देश्य आया कि मुझे प्राध्यापक बनना है, मुझे लोगों को समझाना है, पढ़ाना है। ये बाद में मुझे रुचि पैदा हुई। जब मैं ठीक ठाक बोलने लग गया, मेरी बात लोगों को समझ में आने लग गई, लोग कहने लग गए कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझाते हो, तब मुझ में ये भावना निर्माण हुई। और मैं स्टूडेंट था तभी, काफी मेरे ही बराबरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था और सब कहते कि तुमने समझाया तो प्रोफेसर से भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो उसमें से शायद आत्मविश्वास पनपते गया, मैं अच्छा टीचर हूं अंदर से लगने लग गया और उसके लिए फिर जो आवश्यक है वो मेहनत भी करने लग गया। मुझे लगता है हर व्यक्ति के बारे में ऐसा ही होता है। बहुत कम लोगों को बहुत जल्दी अपने रुचि का पता चलता है, फिर वो उसको पकड़ कर बैठते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शायद किया।
कि बहुत छोटी उम्र में उसने क्रिकेट को पकड़ लिया और पूरी ताकत उसमें झोंक दी। बगैर मेहनत तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे कोई भी हो। हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अपने रुचि की बात मिलना, उसमें पूरी ताकत झोंकना, उसमें पूरी मेहनत झोंकना और उसमें प्रगति करने की क्षमता होना, ये तीनों चीजें अगर साथ में आती है तो फिर वो व्यक्ति उस क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ये अवसर आते हैं, उसके ध्यान में आता है कि ये इस क्षेत्र में मुझे रुचि है, यहां पर मैंने ईमानदारी से अपनी ताकत झोंक देनी चाहिए, यहां मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है, उस सवाल के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आज सबसे सुंदर उस ढंग का जमाना आया कि जो भी व्यक्ति आज के जमाने में बहुत अच्छा करना चाहता है, उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छे अवसर आज प्राप्त हुए हैं। भाई, आप गाना अच्छा चाहते हो, आपको लगता है आप अच्छा गाना गा सकते हो, आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। पहले आपको रुकना पड़ता था, कोई चांस देगा, बड़ा चांस देगा तो मैं बोलूंगा। आजकल कुछ नहीं, आपको लगता है मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, अच्छी मेहनत करते हो, अच्छे गाते हो, सोशल मीडिया पर डाल दो। अगर आप में दम है तो धीरे धीरे बातें फैलते जाएगी। हर क्षेत्र में आप अपनी रुचि और अपनी क्षमता, इसको बड़ा चांस दे सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज अब निर्माण हुई है, इसलिए कोई एक जवाब नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें क्यों रुचि लगती है। उसमें दो चीजें मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा। जो चीज करते वक्त आपको मन का समाधान मिलता है और लोगों का जाने अनजाने में अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, वो जाने अनजाने में आपके रुचि का क्षेत्र बनते जाता है। पहले से उसमें रुचि होनी ही चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये करते करते जब आपको उसकी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि ये मुझ में योग्यता है, और वो सही माने में उस क्षेत्र में आप कुछ कर गुजर सकते हो, बहुत कुछ उसमें हासिल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।